हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अगर दुबई में कोई अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाह रहे हैं तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, अप फ्रंट फर्स्ट टाइम में कितना आपका एक्सपेंस आएगा जो आपको पे करना है, वेदर इट इज़ रिफंडेबल और नॉट। तो आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज़ पॉसिबल। और जो पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई आना चाहते हैं दुबई और अपार्टमेंट रेंट पर लेने का सोच रहे हैं, कोई फैमिलीज़ जो पहले शेयरिंग पे रह रही हो और अब अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं फैमिली को बुलाने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल, बट आई विल गिव यू एन आइडिया कि आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए जब आप एक अपार्टमेंट रेंट पे अपने नाम पे लेने लगे हो। ओके, सो जब भी आप कोई अपार्टमेंट लेते हैं तो उसका कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ता है। तो लेट्स से अगर कोई स्टूडियो अपार्टमेंट है तो उसका डेफिनेटली सिक्योरिटी डिपॉजिट कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको जमा करवाना पड़ता है। इट्स रिफंडेबल एट दी टाइम जब आप खाली करोगे अपार्टमेंट, बट आपको सब लोग ये बात जानते होंगे कि पूरे पैसे वापस नहीं मिलते। थोड़ी वियर एंड टियर जो अपार्टमेंट की हो जाती है वो लैंडलॉर्ड डिडक्ट करके आपको देगा। तो अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट देख रहे हैं तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है 1500 से 2000 दिरहम तक का। उसके बाद आप जो अपार्टमेंट ले रहे हो, डेफिनेटली अगर एजेंट के थ्रू ले रहे हो तो वो अपनी कमीशन लेगा। कुछ बिल्डिंग्स भी कमीशन चार्ज करती हैं। कुछ लकी लोग होते हैं जो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से ले लेते हैं तो उसमें कमीशन नहीं पे करना पड़ता। बट अगर आप एजेंट से ले रहे हो तो एजेंट भी अराउंड स्टूडियो अपार्टमेंट का अराउंड 1500 टू 2000 वो भी आपसे चार्ज करेगा। तो वो आपको एजेंट से ख़ुद ही नेगोशिएट करना पड़ेगा अगर वो कुछ कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें कुछ एजेंट जो है वो वैट भी डालते हैं। लेट्स सपोज 2000 आपसे वो कमीशन ले रहे हैं, जैसे मुझसे लिया था, उसमें वो वैट डाल के उसमें आपसे एक्स्ट्रा पैसे वैट के भी चार्ज करेंगे 5%। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके जी, उसके बाद आपको इजारी के पैसे देने हैं जो कि मुझे पड़ा था 222 दिरहम। अच्छा जी, उसके बाद आता है दीवा कनेक्शन। आपने जो है वो अप्लाई करना है ख़ुद जाके। तो दीवा के जो अमाउंट है वो 2130 थी। ये लास्ट ईयर 2021 अर्ली 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगर चेंज हो गई तो आई डोंट नो, तो आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। 2130 दिरहम, जिसमें से 2000 रिफंडेबल हैं, कनेक्शन के पैसे हैं बिजली और पानी के। तो जब आप अपार्टमेंट छोड़ रहे होगे तो 2000 दिरहम आपको वापस मिल जाएगा, 130 जो है वो उसमें से काट लेंगे। दीवा बिजली और पानी का कनेक्शन है। इसके अलावा एसी का अलग से कनेक्शन लेना पड़ता है, काफ़ी बिल्डिंग्स में सेपरेट है। तो मेरे पास भी जो मैंने अपार्टमेंट लिया है उसमें चिलर सेपरेट था। तो चिलर का मैंने पे किया था 1184 दिरहम। इसमें से लगभग 1000 रुपये जो है वो रिफंडेबल है, बिकॉज एज ए मैंशन एक कनेक्शन के पैसे हैं एक्टिवेट कराने के लिए। और जब आप अपार्टमेंट छोड़ रहे होगे तो हो सकता है आपको 1000 दिरहम रिफ़ंड हो जाए। रिफ़ंडेबल है, डेफिनेटली है। आई एम नॉट श्योर कि पूरा 1000 दिरहम रिफ़ंडेबल है या उसमें से कुछ कटौती होगी। ओके, इंटरनेट कनेक्शन मोस्टली आपको जो है वो फ्री में इंस्टॉल हो जाता है। शायद वो वन टाइम आपको फ़ीस चार्ज करें 150 दिरहम फॉर द टीवी बॉक्स, बट उसका फिर रेगुलर बिल होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस मोस्टली नहीं लिए जाते, ऑफर्स चल रही होती हैं, इंस्टॉलेशन फ़ीस नहीं होती मोस्टली इंटरनेट कनेक्शंस में, ऐसे ही है। तो इंटरनेट में आपको शायद पैसे देने ना पड़े, या अगर देने पड़े तो 150 दिरहम आप टीवी बॉक्स का दोगे, और वो भी रिफंडेबल होगा व्हेन यू आर डिसकनेक्टिंग द इंटरनेट एंड ऑल। बट ये याद रखिएगा, इंटरनेट के कनेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स 2 साल के होते हैं या 1 साल का भी होता है। तो अगर आपने उससे पहले अपार्टमेंट खाली कर दिया तो आपको जो है वो बाकी सारे मंथ्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। सो वो आपका डिपेंड करता है कि आपके जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उनसे क्या मामला तय होते हैं। तो फर्स्ट टाइम कॉस्ट में इंटरनेट अगर आप लगवा रहे हैं तो आप अपने माइंड में रखें कि शायद आपको 150 दिरहम देना पड़े। एक और चीज़ है गैस कनेक्शन। डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ पे गैस कनेक्शन के कितने चार्जेस हैं। तो जहाँ पे मैं हूँ उसमें उधर जो है गैस कनेक्शन के डिपॉज़िट जो रिफ़ंडेबल फ़ीस है वो 500 दिरहम है, और गैस कनेक्शन के अलहदा है 315 दिरहम। बट आई केम अप विद एन आइडिया कि गैस को नहीं एक्टिवेट करवाते, बिकॉज सब कुछ इलेक्ट्रिकल है आज अवेलेबल आजकल के ज़माने में। सो वी डिड नॉट डू दैट। लेकिन अगर आपने गैस कनेक्शन करवाना है तो उसके इतने पैसे आपको और रखने हैं। इसके अलावा जो है वो एक चीज़ ऑप्शनल एक्सपेंस है। अगर आप किसी और एरिया से शिफ्ट कर रहे हैं अपार्टमेंट,
तो आपको शिफ्टिंग के पैसे देने हैं डेफिनेटली अपना सामान मूव करवाने के लिए। वो डिपेंड करता है आप जिससे भी लेबर से करवाएं या ड्राइवर से करवाएं या ट्रांसपोर्ट कंपनी से करवाएं, तो उसका ख़र्चा आपका 200 से 500 दिरहम डिपेंडिंग ऑन द सामान। अगर सामान ज़्यादा है तो 500 से 1000 दिरहम भी जा सकता है। तो ये भी आपको जो है वो जहन में रखना होगा कि शिफ्टिंग के भी आपको पैसे रखने हैं। उसके अलावा जो है वो आपका रेंट है। आपने जो भी लैंडलॉर्ड से कोऑर्डिनेट किया है, फिक्स किया है, चाहे वो आप 4 चेक्स में दे रहे हो या 6 चेक्स में दे रहे हो। लेट्स सपोज़ आपका रेंट जो है वो एनुअली डिसाइड हुआ है 20,000 दिरहम का, तो 4 चेक्स में अगर आपकी उनसे बात तय पाई है तो 5,000 दिरहम आपके हर क्वार्टर का जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज मैं बात करूं तो सबसे पहले आपने अपार्टमेंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, उसके बाद इजारी के डॉक्यूमेंटेशन के पैसे देने हैं, उसके बाद एजेंट का कमीशन है। एजेंट का कमीशन भी वो आपसे चेक ले लेगा, तो वो जब भी आपने उससे डेट डाल के दिया है चेक, उस टाइम पे वो डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है रेंट। रेंट की जो डेट होती है वो मोस्टली वही टाइम की होती है जब आपका शिफ्टिंग का स्टार्ट होता है सिलसिला। और उसके अलावा दीवा भी जो है वो आपने शिफ्ट होने से बेहतर शिफ्ट होने से पहले करवाएं, या आप जब भी शिफ्ट होने वाले डेफिनेटली आपको बिजली पानी चाहिए तो उस टाइम पे आप उसको एक्टिवेट करवा लें। उसके बाद चिलर। ओके, सो इन शॉर्ट मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ एक्सपेंसेस। आपने दीवा का पे करना है 2130। उसके बाद जो है वो चिलर की फ़ीस है 1000 या 1200। सिक्योरिटी डिपॉजिट है डिपेंडिंग कि आपका ओनर से क्या तय पाया है। इजारी डॉक्यूमेंटेशन के पैसे हैं, एजेंट की कमीशन है, आपका रेंट का चेक है, उसके अलावा शिफ्टिंग के पैसे हैं। सो टोटल जो है वो 12,000 से ज़्यादा का ही है। 12,000 इज़ द मिनिमम अमाउंट यू नीड। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो एक्सपेंसेस, अगर जैसे कि रेंट इसमें फ़्लेक्सिबल है, एजेंट कमीशन फ़्लेक्सिबल है, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है। शिफ्टिंग के पैसे फ़्लेक्सिबल है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है तो वेरिएबल है। बट यू नीड मिनिमम 12,000 दिरहम इन योर पॉकेट व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन टू मूव इनटू एन अपार्टमेंट जिसको आप रेंट पे ले रहे हो। तो इतना आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए। सो ये रूल शारजा और अजमान या अबू धाबी के लिए डिफरेंट होगा। उधर जो है वो दीवा के अलावा, दीवा के बजाय वहाँ पे सीवा होता है। और भी चीज़ें वहाँ पे डिफरेंट हैं। आप या तो किसी प्रॉपर्टी डीलर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। शारजा के बारे में मुझे इतना अभी आइडिया नहीं है बिकॉज़ आई डिड नॉट मूव इनटू शारजा और अजमान। तो वहाँ पे डिफरेंट हो गए एक्सपेंसेस, वहाँ पे चार्जेस भी डिफरेंट होंगे, हो सकता है इससे कम हो सकता है इससे ज़्यादा हो। तो ये थे सारे चार्जेस जो आपने अप फ्रंट पे करने हैं। उसके बाद आपका मंथली क्या हिसाब रहता है, आपको अपार्टमेंट में अपने कोई नई चीज़ चाहिए, बेड चाहिए है या नहीं है, वो इसके अलावा अलग कहानी है, अलग एक्सपेंस है। अगर आपके पास नहीं है देन यू हैव टू पे मोर टू गेट द फर्नीचर, और रेगुलर जो आपका मंथली सर्कल है वो सेपरेट है। दिस वीडियो वॉज जस्ट अबाउट द अप फ्रंट पेमेंट दैट यू हैव टू मेक जब आप कोई भी अपार्टमेंट ले रहे हो दुबई में। सो दैट्स इट, दैट वॉज माई वीडियो फॉर यू गाइज टुडे। वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी इन्फॉर्मेशनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।